गुड इवनिंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक के जो है थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त किए थे, तो उसमें से हमने न्यूमेरिकल्स पोर्शंस को जो है छोड़े थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल को जो है शुरू कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपको कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी जो है इसके बाद आप अटैम्प्ट किए जाएंगे। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी थोड़ी सी हटती है तो फिर समझने में दिक्कत होती है। तो फिर देखते हैं, हमारे पास दिया है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। ये कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, 68% बाई मास है। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड। तो ये कह रहे हैं कि वो हम जो बाई मास कंसंट्रेशन दे रहे हैं उसकी मोलरिटी आप लोग बताएंगे, लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो ये चीज़ दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इसका जो है आंसर निकालने के लिए एक आप रोड मैप सेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, तो इस बीकर में क्या है, HNO3 है, HNO3 है। अब इस बीकर में अगर ये HNO3 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन कह रहे हैं 68% बाई मास है, 68% बाई मास है। तो इसकी मीनिंग क्या है ये आपको समझना होगा। तो इसकी मीनिंग क्या है भैया, 68 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका जनरल मीनिंग है। तो सबसे पहले आप मोलरिटी का फार्मूला लिख लीजिए। मोलरिटी का फार्मूला लिखेंगे पहले, तो मोलरिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। होता क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आप देख रहे हैं 68 ग्राम HNO3 है, तो आप यहाँ 68 रखिएगा, क्योंकि मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो याद रखिएगा, अगर जिसको ना पता हो तो वो याद रखेंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है। तो गिवन मास में 68 और मोलर मास HNO3 का आप लोग निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है। HNO3 का कितना होता है, 1, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 3 टाइम्स। तो ये 1, 14 और प्लस ये 48 हो जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 63 आता है, 63 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 63 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ आप 63 रखेंगे, याद रखिएगा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63 आ रहा है। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको दिया क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया और डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना हो रहा है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके सामने दिया हुआ है 1.504 ये ग्राम ml इनवर्स है। और मास आप देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो 100 ग्राम है, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन आप 100 ग्राम रखिएगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप ये देखिए यहाँ जाएगा तो ग्राम, ग्राम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.504 ये आ जाएगा। और ये आ गया ml में। अब जब ये ml में आ गया तो आपको क्या करना है, यही वॉल्यूम क्या करना है, यहाँ जा कर के रख देना है। तो ये आपके पास है 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, 1.504। और याद रखिएगा मोलरिटी के लिए जो ml है उसे लीटर बनाना होता है। तो लीटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी। तो आप इसको यहाँ से मिटा करके डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर।
तो ये 1.504 इंटू 1000 ये है आपके पास, यही वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे तो ये यहीं रह जाएगा और ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और ये 1000 इसलिए रखा गया है क्योंकि ml को हमें लीटर बनाना है। अब सिंपली ये 00 आप कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास फाइनल चीज़ें जो आने वाली हैं, ये आ रहा है 68 इंटू 1.504 और ये आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट 15.04 हो जाएगा और ये है 63। इसको सिंपली जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका एक एक आंसर जो आने वाला होता है वो 16.23 आता है कैपिटल एम। तो ये ही इसका आंसर है। तो एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर ऐसा भी कहीं भी क्वेश्चंस दिया हो, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, मास बाय मास के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे केस में वहाँ क्या है, डेंसिटी ज़रूर देता है वो। तो जब डेंसिटी देगा तो आपको डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वो जब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देता है, मास ऑफ सोल्यूशन आपको ऑलरेडी वो दे रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको चाहिए होता है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन पता है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। और जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो ml में अक्सर आता है, तो उसे आप लीटर बना लेंगे। और जब ये मिल जाएगा तो आप मोलरिटी का आपको फार्मूला याद होता है। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास यहाँ क्या है 68, मोलर मास क्या है 63। इसके बाद वॉल्यूम वाला टर्म आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप ले जा करके यहाँ पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद ml को आप लीटर बनाए हैं, तो लीटर बनाने की वजह से 1000 ये यहाँ आया हुआ है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया।